समझो एक सिंपल सी बात, जो लोग सच में बहुत ज्यादा पैसा और कंट्रोल रखते हैं वो अक्सर मैगजीन के कवर पर नहीं होते, टीवी पर चिल्लाते नहीं और भीड़ से तालियां नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि असली पावर को एक सीधा सा रूल पता होता है, जितने ज्यादा लोग तुम्हें देखते हैं उतने ज्यादा लोग तुम्हें निशाना बना सकते हैं। जो चीज सबको दिखती है उस पर सबकी नजर होती है, और जहां सबकी नजर होती है वहां जलन, सवाल, रुकावट और हमले भी होते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है सबको दिखाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर शो। लेकिन ये सोच एक जाल हो सकती है, क्योंकि जैसे ही तुम बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हो, लोग तुम्हें जज करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं और कभी कभी नीचे खींचने की कोशिश भी करते हैं। भीड़ गरीबी को माफ कर देती है, पर ज्यादा ताकत और ज्यादा पैसा अक्सर उन्हें चुभने लगता है। इसीलिए समझदार इंसान हर जीत का ढोल नहीं बजाता, वो शोर से ज्यादा स्ट्रैटेजी पर ध्यान देता है। वो समझता है कि तालियां पावर नहीं होती और पहचान हमेशा सुरक्षा नहीं देती। अगर तुम सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए जीना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस के गुलाम बन जाओगे। फिर तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लोग क्या कहेंगे इस डर से फैसले लोगे। इससे अच्छा है चुपचाप काम करो, सीखो, बनाओ, इन्वेस्ट करो और ग्रो करो बिना हर कदम अनाउंस किए। इनविजिबल होने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो या छुपे हुए हो, इसका मतलब है तुम अननेसेसरी अटेंशन से बच रहे हो। जब लोग तुम्हें कम समझते हैं तब तुम्हें आगे बढ़ने की ज्यादा फ्रीडम मिलती है। असली गेम ये नहीं है कि लोग तुम्हें पसंद करें, असली गेम ये है कि तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग हो। लोग अक्सर वही जज करते हैं जो उन्हें दिखता है, पर असली प्रोग्रेस अक्सर पर्दे के पीछे होती है। इसीलिए अगर तुम अमीर और पावरफुल बनना चाहते हो तो बचकानी इच्छा छोड़ दो कि सब तुम्हें एडमायर करें। एडमिरेशन महंगी पड़ती है क्योंकि उसके साथ आती है जलन, प्रेशर और कंट्रोल। शांति से, समझदारी से अपनी पहचान को सिंपल रखकर और अपने काम को स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो आदमी हर वक्त रोशनी में खड़ा होता है उस पर सबकी नजर होती है, पर जो समझदारी से साइड में खड़ा होकर गेम समझता है वही आखिर में असली जीत लेकर निकलता है। और असली दौलत अक्सर इसी आजादी में बनती है, शोर मचाकर नहीं बल्कि चुपचाप, न बड़े ड्रामा से, न रोज अनाउंसमेंट करके, बल्कि धीरे धीरे, समझदारी से, छोटे छोटे कदम उठाकर, ऐसे डील से जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं चलता। ऐसी पोजीशन लेकर जो इतनी शांत होती है कि लोग तब नोटिस करते हैं जब वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है। जो लोग सिर्फ दिखने के पीछे भागते हैं वो सोचते हैं कि फेम से पावर मिलती है, लेकिन फेम अक्सर सिर्फ एक्सपोजर देता है, और एक्सपोजर का मतलब है ज्यादा नजर, ज्यादा सवाल, ज्यादा कंट्रोल। जब तुम्हारा नाम एक सिंबल बन जाता है तब तुम अपने नहीं रहते, लोग तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते हैं और फिर तुम उन कहानियों के हिसाब से जीने पर मजबूर हो जाते हो। पर जो आदमी ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं होता वो फ्लेक्सिबल रहता है, वो जरूरत के हिसाब से मूव करता है, बदलता है, डिसीजन लेता है बिना हर किसी को समझाए। और समझाना अक्सर कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जहां एक्सप्लेनेशन होता है वहां डिबेट होती है, जहां डिबेट होती है वहां डिले होता है, और डिले से मौके हाथ से निकल जाते हैं। असली पैसा अक्सर पब्लिक मेहनत से कम सिस्टम्स के कंट्रोल से आता है। जो सिस्टम का मालिक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है बनिस्बत उसके जो सिर्फ सिस्टम में काम करता है। और सिस्टम्स शोर से नहीं, प्लानिंग से बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से, रिलेशनशिप से, लेवरेज से। जितनी ज्यादा नजर तुम पर होगी उतने ज्यादा लोग तुमसे हिस्सा मांगेंगे। टैक्स, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस या बस कंपैरिजन की वजह से जलन। लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और कंपैरिजन से जलन पैदा होती है। जलन को टारगेट चाहिए होता है, इसलिए अगर तुम बहुत ज्यादा दिखोगे तुम टारगेट बन सकते हो। समझदार आदमी अपनी हर जीत का ढोल नहीं बजाता, वो अपनी सिक्योरिटी को अपलॉज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। वो समझता है कि लॉयल्टी भी अक्सर फायदे पर टिकती है। अगर लोगों को लगने लगे कि तुम सिर्फ पैसा हो तो कुछ लोग तुम्हें इंसान नहीं, मौका समझने लगेंगे। इसलिए अपनी दौलत छुपाना शर्म की बात नहीं, समझदारी की बात हो सकती है। इनविजिबल रहने का एक और फायदा है, तुम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो बिना खुद एक्सपोज हुए। तुम देख सकते हो कौन ईमानदार है, कौन लालची है, कौन एम्बिशियस है। इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी करेंसी है, और लोग अपने असली रंग उनके सामने दिखाते हैं जिनको वो थ्रेट नहीं समझते। इसलिए जो अंडर एस्टिमेट होता है वो अक्सर ज्यादा जानता है। इनविजिबल रहना मतलब गायब हो जाना नहीं, मतलब है अपने इरादे हर किसी को ना बताना, अपनी प्रोग्रेस हर किसी को ना दिखाना, अपनी मंजिल अनाउंस ना करना। क्योंकि दुनिया अक्सर शोर पर ध्यान देती है, स्कैंडल्स, फाइट्स, हेडलाइंस, पर असली पावर शिफ्ट्स अक्सर खामोशी में होते हैं। मीटिंग्स में जहां कैमरा नहीं होता,
अग्रीमेंट्स में जो बोरिंग लगते हैं पर मजबूत होते हैं। अगर तुम हर जगह अपनी एम्बिशन अनाउंस करोगे तो कुछ लोग उसे चैलेंज समझेंगे, और जिसे लगता है कि तुम्हारी सक्सेस से उसका नुकसान हो सकता है, वो तुम्हारा सपोर्टर नहीं बनेगा। इसलिए समझदार लोग गोल कम बोलते हैं, रिजल्ट ज्यादा दिखते हैं, वो भी तब जब गेम ऑलरेडी जीत चुके होते हैं। पब्लिक दुनिया सच का बाजार नहीं, परसेप्शन का बैटलफील्ड है, जहां लोग या तो हीरो बनाए जाते हैं या विलेन। और जब तुम उस स्टेज पर चढ़ते हो, तुम अपनी इमेज पर पूरा कंट्रोल खो देते हो। पर जो आदमी स्पॉटलाइट से बाहर रहता है, वो इन साइकिल से बच जाता है। दौलत को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी मुश्किल हो जाती है जब हर रोज स्ट्रेंजर्स तुम्हारी इमेज जज कर रहे हो। रेपुटेशन एक हथियार बन सकती है, राइवल्स या सिस्टम उससे तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकते हैं। इसलिए जो लोग अपनी दौलत को सीरियसली लेते हैं, वो अपना नाम हर जगह नहीं फैलाते। देखो कैसे एक फेमस इंसान को एक कंट्रोवर्सी गिरा सकती है, पर जो बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाकर बैठा है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, स्ट्रॉन्ग अलायंसेस, क्लियर सिस्टम्स, उसको गिराना मुश्किल होता है। भीड़ किसी को परमानेंटली प्रोटेक्ट नहीं करती, वो उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। इसलिए अगर तुम्हें अमीर बनना है, सिर्फ मशहूर नहीं तो एक्सेप्शनल दिखने की लालच को कंट्रोल करो, क्योंकि एक्सेप्शनल होने से तारीफ भी आती है और दुश्मनी भी। और दुश्मनी अक्सर ज्यादा ताकतवर होती है क्योंकि वो जलन से चलती है। इनविजिबल रहने का एक और फायदा है, तुम जरूरत पड़ने पर डायरेक्शन बदल सकते हो, नया मार्केट ज्वाइन कर सकते हो, पुराना छोड़ सकते हो, बिना पुरानी इमेज का बोझ उठाए। जो लोग एक ही पब्लिक पर्सोना में बंधे होते हैं, उनके लिए चेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग उन्हें हिपोक्रेट कह देते हैं। पर जो कम दिखते हैं, वो आसानी से अडैप्ट कर लेते हैं। आखिर में बात सिंपल है, अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो हर जीत को शो करना जरूरी नहीं, हर प्लान बताना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी पावर ये होती है कि लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें। शोर कम, स्ट्रक्चर ज्यादा, शो कम, स्ट्रैटेजी ज्यादा, क्योंकि असली जीत अक्सर वही लोग ले जाते हैं जिन्हें दुनिया ने सीरियस लेना शुरू ही तब किया जब वो ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके होते हैं। सच में अमीर बनने की कला ये नहीं है कि आप हर समय सबको दिखें, बल्कि ये है कि लोग आपके बारे में पूरी तरह निश्चित ना हो सकें। उन्हें आपके असली आकार, आपकी पहुंच और आपकी योजनाओं का पूरा अंदाजा ना हो। जब लोग अनिश्चित होते हैं तो वे सावधान रहते हैं, और सावधानी आपको अनावश्यक हमलों से बचाती है। लेकिन जब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, तब चुनौती शुरू होती है, और हर चुनौती की एक कीमत होती है, कभी पैसों में, कभी समय और ऊर्जा में, तो कभी आजादी में। समझदार व्यक्ति बिना कारण ये कीमत नहीं चुकाता। धन को सबसे ज्यादा नुकसान असफलता से नहीं, बल्कि लगातार होने वाली दखल अंदाजी से होता है। जब बहुत लोग आपको जानने लगते हैं, तब बहुत लोग आपको नियंत्रित करने की कोशिश भी करते हैं। यदि नियम बनाने वाले आपका नाम जानते हैं, तो वे आपके काम को ध्यान से परखते हैं। यदि मीडिया आपका चेहरा पहचानती है, तो वे आपके अतीत को खंगालते हैं। यदि समाज को आपकी संपत्ति का पता चलता है, तो वे आपके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। ये सब हमेशा निष्पक्ष नहीं होते। अक्सर ये आपको धीमा करने, दबाव बनाने या आपसे कुछ लेने के साधन बन जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति कम दिखाई देता है, वो इन व्यवस्थाओं में एक साधारण सदस्य की तरह रहता है। वो अनावश्यक लक्ष्य नहीं बनता। यही कारण है कि कई बड़े लोग अपनी संपत्ति सीधे अपने नाम से नहीं रखते, बल्कि अलग अलग संस्थाओं या संरचनाओं के माध्यम से संचालित करते हैं। ये डर के कारण नहीं, बल्कि सुरक्षा और रणनीति के कारण होता है। जब चीजें जटिल और परतदार होती हैं, तो उन तक पहुंचना कठिन हो जाता है। सरलता जांच को आमंत्रित करती है, और जांच अक्सर कुछ ना कुछ निकाल कर ही छोड़ती है, चाहे कर के लिए, मुकदमे के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए। संयम केवल अफवाहें छोड़ता है, और अफवाहों को पकड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि कई प्रसिद्ध लोग अंत में उन्हीं नियमों में बंध जाते हैं जिनसे वे कभी बचना चाहते थे, जबकि कम दिखाई देने वाले लोग आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता कोई भावनात्मक विचार नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक स्थिति है जहां आप अपने हित में निर्णय ले सकें। जितनी अधिक दृश्यता, उतनी अधिक बंधन। जितनी अधिक शांति और संयम, उतनी अधिक लचीलापन। जब आप केवल एक नाम होते हैं, तो आप नामों पर लागू नियमों में बंधे रहते हैं। पर जब आप एक संरचना बन जाते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसे आसानी से समझा या पकड़ा न जा सके, तब आप मजबूत स्थिति से बातचीत करते हैं। अदृश्य रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक रूप है, और इसी चुप्पी और संयम के नीचे इतिहास की कई स्थायी संपत्तियां बनी हैं। बड़े घोषणाओं से नहीं, बल्कि निरंतर और शांत संचय से।
इसलिए यदि आपका लक्ष्य केवल प्रसिद्धि नहीं बल्कि स्थायी समृद्धि है, तो अपने हर कदम की घोषणा करने की आदत छोड़ें। चुपचाप सीखें, बनाएं, जोड़ें और बढ़ें। असली मजबूती वही है जिसे दुनिया तब पहचानती है जब वो पहले ही बहुत आगे निकल चुकी होती है।